राधे राधे दोस्तों, 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन पड़ रही है पाप मोचनी एकादशी। और इस दिन आपको तुलसी के पौधे में ये एक चीज बांध देना है। आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा। आपके जीवन के सारे दुख और कष्ट श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके पास इतना धन हो, इतना पैसा हो कि वो अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अपने बहुत बड़े बड़े नहीं, लेकिन छोटे छोटे सपने तो पूरा कर सके। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना घर हो। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने घर के जो सदस्य हैं उनका अच्छे से वो ख्याल रख पाए और उनके छोटे छोटे सपनों को पूरा कर पाए। लेकिन कभी कभी जीवन में धन की कमी इतनी ज़्यादा आ जाती है कि छोटे छोटे सपने भी व्यक्ति के लिए पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए, अगर आपके जीवन में भी धन की कमी रहती है, आपके घर में हमेशा पैसे को लेकर परेशान सब लोग रहते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके घर में नहीं है जो सुखी है। हर किसी को कोई ना कोई दुख है। कोई पैसे को लेकर परेशान है, कोई स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, लेकिन नहीं बढ़ पा रहा है। तो आपको पाप मोचनी एकादशी के दिन कुछ उपाय करने हैं, जो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इन उपायों को करने से आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और आपकी सारी विश, सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। क्योंकि जो पाप मोचनी एकादशी होती है, इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और इस दिन श्री हरि विष्णु जो हैं अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। कौन सा है वो सबसे पहला उपाय जो कि आपको एकादशी वाले दिन करना है, ठीक है ना। और इस उपाय का लाभ क्या होगा और बेनिफिट क्या होगा। तो देखिए, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत है, आपके घर के जो सदस्य हैं उनका काम नहीं बनता है, जो काम वो करने जाते हैं वो काम बिगड़ जा रहा है, आप अपने घर में जितने भी सदस्य हैं उनको दुखी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ना वो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ना काम कर पा रहे हैं, ना ही उनको धन मिल रहा है, तो आपको ये पहला वाला उपाय करना है पाप मोचनी एकादशी के दिन, ठीक है ना। ये उपाय आप किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर हल्दी का पाउडर लेना है, पिसी हुई हल्दी लेनी है, उसके अंदर शुद्ध जल डालना है और इसका घोल बना लेना है, ठीक है ना। घोल बना लिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एकादशी के दिन उठकर स्नान आदि करने के बाद जब आप अपने घर में साफ सफाई कर लेंगे, सबसे पहले आपने जो घोल तैयार करा है हल्दी का पानी डाल करके, इसका आपको छिड़काव करना है। कहाँ करना है, पूरे घर में करना है। जितने भी रूम्स हैं, जितने कमरे हैं, सभी जगह पर करना है। घर के मुख्य द्वार पर विशेष करके करना है, मतलब जो आपका मेन गेट है, जहाँ से आप अंदर आते हैं जाते हैं, ठीक है ना, एंटर करते हैं, वहाँ पर आपको विशेष करके करना है। कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, हल्दी के पेस्ट से ही 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ। तो देखिए, जब आप एकादशी वाले दिन सबसे पहले तो हल्दी के पानी का छिड़काव करते हैं और दूसरा स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं, 2 स्वास्तिक अपने घर के बाहर बना देते हैं जो मुख्य दरवाजा है, तो इससे होता क्या है, सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो दूर हो जाती है। कहने का मतलब है, कोई भी व्यक्ति जब इस उपाय को करने के बाद आपके घर का कोई भी व्यक्ति किसी काम को करता है, कोई नया काम शुरू करता है, किसी नौकरी की तलाश में है उसके लिए अप्लाई करता है, या फिर कोई बिजनेस ही आप करते हैं, आप देखेंगे कि उसमें आपको बहुत जल्दी, बहुत आसानी से बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत लाभ होगा, नौकरी आपको बहुत जल्दी मिलेगी और आपके कार्यों में, आपके काम में ना कोई अड़चन नहीं आएगी। क्योंकि ये जो उपाय होता है ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को तो दूर करता ही है, नज़र दोष को भी दूर कर देता है। और साथ ही साथ श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। तो हल्दी के पानी का छिड़काव आपको विशेष करके एकादशी वाले दिन ज़रूर करना चाहिए। जितनी भी एकादशी होती है ना साल में, सभी पर आपको ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलती है। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सी वो चीज़ है, ठीक है ना, जो आपको तुलसी के पौधे में बांधनी है और उपाय को कैसे करना है, और इस उपाय को करने से लाभ क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। तो देखिए, लाभ यही है कि अगर आपके घर में धन की कमी बहुत है, आपके घर में पैसा आता नहीं है और आता भी है तो वो रुकता नहीं है, आपका पैसा कहाँ जाता है, कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची में आपका पैसा जा रहा है, रेत की तरह अगर आपके हाथों से पैसा फिसल रहा है, बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं ना कि आपके धन की बर्बादी हो रही है, तो आपको विशेष करके तुलसी के पौधे में ये एक चीज़ एकादशी के दिन बांधनी चाहिए। क्योंकि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी समस्याएं जड़ से आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी और माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि धन की कभी भी ना आने वाली 7 पीढ़ियों तक आप देखेंगे कि आपके घर में कमी नहीं होगी। पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ आपको उपाय करना है।
आपको करना क्या है, एक बहुत ही प्यारा सा कलावा लेना है, ठीक है ना, छोटा सा कलावा जो मौली धागा जिसे हम बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको मौली धागा के अंदर 2 हल्दी की गांठ बांधनी है। कौन सी हल्दी की गांठ, साबुत वाली, ठीक है ना, साबुत हल्दी की गांठ बांधनी है। ज़्यादा बड़ी गांठ नहीं लेनी, छोटी छोटी सी लेनी है। मौली धागे से बांध देंगे और साथ ही साथ जो मौली धागा आपने लिया है ना हल्दी की गांठ बांधने के लिए, उसे भी हल्दी में डुबाकर, हल्दी के पानी में डुबाकर पहले पीला कर लेंगे और फिर हल्दी की गांठ बांधेंगे। अब ये हल्दी की जो 2 गांठ आपने बांधी हैं इस मौली धागे के अंदर, अब ये धागा आपको हल्दी के साथ ही तुलसी जी के पौधे पर बांध देना है, ठीक है ना। जब ये गांठ आप हल्दी की 2 गांठ जो हैं ये कलावे में बांधी हैं आपने, जब आप तुलसी जी के पौधे पर बांधेंगे तब आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करते करते ही, ठीक है ना, ये हल्दी की गांठ बांधनी है। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये मंत्र नहीं जानते होंगे या जिनको याद नहीं रहेगा, है ना, तो वो क्या करेंगे, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते करते, उनसे मन में प्रार्थना करते करते कि मेरे घर की निर्धनता को दूर कर दें, मेरे जीवन की जो भी गरीबी है, हे श्री हरि विष्णु आप इसे दूर कर दें, मेरे जीवन से कर्जे की समस्याओं को दूर कर दें, ऐसी प्रार्थना कर लेंगे। और फिर आपको हल्दी की गांठ तुलसी के पौधे में सुबह के समय बांधना है, शाम के समय में नहीं बांधना है, सुबह के समय बांधना है। तो देखिए सुबह के समय जब ये आप गांठ बांध देंगे, इतना उपाय यहाँ पर आपने कर लिया। उपाय भी आपका पूरा नहीं हुआ है, आपको शाम के समय में एक देसी घी का दीपक भी जलाना है तुलसी जी के पौधे के पास। हल्दी की गांठ सुबह में बांधेंगे आप कलावे के साथ, लेकिन दीपक जो आप जलाएंगे तुलसी जी के पौधे के पास, वो आपको शाम को जलाना है। शाम को पहले थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी तुलसी जी के पौधे के पास रख लेंगे जहाँ पर आप दीपक जलाएंगे, और फिर उसी हल्दी के ऊपर आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक गोल बाती का तैयार करना है और वो दीपक आपको इसी हल्दी के ऊपर रखना है, ठीक है ना। और जब हल्दी के ऊपर दीपक रखेंगे तब भी आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है अपने घर में आने के लिए, या फिर आपकी कोई और विश है, जैसे किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे, किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। अगर आपके कार्य में अड़चन आ रही हैं, आपकी तिजोरी खाली रहती है, कर्जे जैसी समस्या आपके जीवन में बहुत हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए आपको यहाँ पर प्रार्थना करनी है। और ये देसी घी का दीपक जो आपने गोल बाती का तैयार करा है, ये आपको तुलसी जी के पौधे के पास जलाना है। तो देखिए इस तरह से जब आप 2 हल्दी की गांठ कलावे के साथ तुलसी जी के पौधे में बांधते हैं और एक दीपक आप शाम को प्रज्वलित कर देते हैं, तो श्री हरि विष्णु जो हैं ये आपसे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, आपके जीवन से धन की कमी को भी दूर कर देते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। तो ये एक उपाय आपको विशेष करके तुलसी के पौधे वाला जो उपाय अभी बताया है ना, एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है। तुलसी मैया श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है। देखिए जब वो 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तब सबसे पहले जो दर्शन करते हैं ना वो तुलसी मैया का ही करते हैं। बिना तुलसी के दल के, मतलब बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी के पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग भी अधूरा होता है और बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा भी अधूरी होती है। तो जो व्यक्ति तुलसी जी से जुड़े हुए उपाय एकादशी के दिन कर लेता है, कभी भी उसके घर में धन कम नहीं पड़ता है, क्योंकि कितना धन व्यक्ति को देना है ये श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है। धन माता लक्ष्मी देती हैं, लेकिन कितना धन देना है ये श्री हरि विष्णु तय करते हैं। तो ज़रूर करें, आपको अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि एकादशी वाले दिन आपको विशेष करके ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, जो लास्ट वाला उपाय है इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? तो देखिए इसका लाभ और बेनिफिट यही है कि आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होगा और कभी भी आपके धन में, आपके रुपए में, आपके पैसे में कमी नहीं आएगी, हमेशा वो पैसा बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी। तो आपको करना क्या है, बहुत ही छोटी सी आपको हल्दी की गांठ लेनी है, 2 गांठ ले लें हल्दी की, ठीक है ना। हल्दी की 2 गांठ आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करनी है एकादशी वाले दिन। और जब आप पूजा करेंगे, जिस तरह से भी आप पूजा करते हैं पूजा वैसे ही कर लेंगे, साथ ही साथ उन 2 हल्दी की गांठ की भी आपको पूजा करनी है। आरती जो भी दिखाते हैं, धूप दीप, उसको भी दिखाना है हल्दी की 2 गांठ को। बाद में आपको दोनों हल्दी की गांठ उठानी है, एक लाल रंग के कपड़े में रखना है एकादशी से दूसरे दिन, ठीक है ना। उठाकर
लाल कपड़े में रख कर अपनी तिजोरी में रख देंगे, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लेंगे कि मेरी तिजोरी कभी भी धन से खाली ना हो, हे श्री हरि विष्णु ये हमेशा धन से भरी रहे। तो जो व्यक्ति 2 हल्दी की गांठ एकादशी वाले दिन श्री हरि विष्णु को अर्पित करने के बाद अपनी तिजोरी में रख लेता है, कभी भी उसके घर में धन की कमी होती ही नहीं है। तो एकादशी वाले दिन ये उपाय आप जरूर करें। हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगाना है, राधे राधे लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, राधे राधे।